हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर के ऑफिशियल में। देखिए दोस्तों, एयरफोर्स का जो कि फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। आज से हमारा एयरफोर्स का एग्ज़ाम को जो फॉर्म भरना है वो शुरू हो गया है दोस्तों। तो जो इच्छुक हैं भाई बहन जो डालना चाहते हैं एयरफोर्स का, तो वो डाल सकते हैं दोस्तों। तो हम आपके सामने एयरफोर्स रागा यानी वाई ग्रुप वाले भाइयों के लिए हम यहाँ पर, ये सिर्फ वाई ग्रुप वालों के लिए वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने रीजनिंग का एक क्वेश्चन लगा है, जैसे कि यहाँ बताना है पिघलना का द्रव में जो संबंध है वही संबंध जमना से किससे है। तो देखिए दोस्तों, जो द्रव होता है, द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म। तो ये जो पिघलना है ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और जमना का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये ठोस हो जाना, सॉलिड हो जाना, ठोस हो जाना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठोस यानी जो ठोस संबंधित होगा, बी करेक्ट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इसका, वर्गीकरण कीजिए। इसमें वर्गीकरण करना है कि आपके सामने चार ऑप्शन है, तेंदुआ, बाघ, सिंह, सांप। इसमें से सबसे अलग क्या है, वर्गीकरण करना है। तो आंसर सांप हो जाएगा, क्योंकि तेंदुआ, बाघ, सिंह ये क्या है, सब ये हमारे जानवर की श्रेणी में आते हैं। ये सभी जानवर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो हमारा सांप है ये जानवर की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। तो इसलिए इसमें सर्प यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल अलग है दोस्तों। अगला है दोस्तों, जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो दोस्तों ऋग्वेद में टोटल अगर बात करें तो मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। अगर बात करें हम दोस्तों तीसरे मंडल में क्या है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, जो कि गायत्री मंत्र को विश्वामित्र जी ने बनाया था। इसको भी आप याद रखिएगा, आंसर डी करेक्ट होगा। 3 इज़ द राइट आंसर। गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में बात की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या हुआ है दोस्तों, 10वें मंडल में देखिए 10 मंडल है टोटल। तो 10वें मंडल में क्या है दोस्तों, 10वें मंडल में समाज को 4 भागों में बांटा गया है। समाज को 4 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक दोस्तों, और वैश्य, इनको बांटा गया है। तो ये 10वें मंडल में बांटा गया, आप इनको याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। देखिए दोस्तों, जो इब्न बतूता है ये एक प्रकार का अरबी लेखक है दोस्तों। ये क्या है, अरबी लेखक है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो इब्न बतूता है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये भी पूछा जाता है। तो इब्न बतूता है दोस्तों, ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था दोस्तों। इसको भी आप याद रखिएगा कि किस शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है दोस्तों, ये भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इम्प्रेस होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। दिल्ली का इसे काजी नियुक्त कर दिया था। तो आंसर जाएगा, इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का रहने वाला था। और ये साथ ही साथ दोस्तों एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या था, चीनी यात्री था। सॉरी, ये एक प्रकार का क्या था दोस्तों, अरबी यात्री था। एक प्रकार का कैसा यात्री था दोस्तों, ये एक प्रकार का अरबी यात्री था दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा, इब्न बतूता एक प्रकार का अरबी यात्री था दोस्तों। अगला है दोस्तों, पश्चिम का बेबीलोन किसको कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है, तो ये रोम को क्या कहा जाता है, रोम को पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है कि पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है, तो ये रोम को पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1914 में। कब हुआ था, 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, 121 का वर्गमूल क्या है। 121 का वर्गमूल आपको पता होगा कि ये हमारा किसका है दोस्तों, ये 11 का वर्गमूल है। किसका है, 11 का वर्गमूल है। 121 किसका वर्गमूल है, तो 11 का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहरीन की मुद्रा का क्या नाम है। बहरीन की मुद्रा का क्या नाम है, तो बहरीन की जो मुद्रा है दोस्तों उसका नाम दिनार है दोस्तों। क्या है, दिनार। बहरीन की मुद्रा का क्या नाम है, दिनार है, आप याद रखिएगा। भारत की मुद्रा रुपया है। रुपया किसकी मुद्रा है, तो ये भारत की है दोस्तों। अफ़गानी किसकी मुद्रा है, तो अफ़गानी है दोस्तों, ये किसकी है, अफ़गानिस्तान की है। अफ़गानिस्तान की है, आप इसको याद रखिएगा। अफ़गानिस्तान की मुद्रा क्या है दोस्तों, अफ़गानी है। ठीक है दोस्तों। अगला है,
उस मिट्टी का नाम बताओ जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो उस मिट्टी का नाम दोस्तों है काली मिट्टी। उस मिट्टी का क्या नाम है? काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्तों कि काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी कपास के लिए प्रयुक्त है? तो काली मिट्टी हमारी जो है दोस्तों वो कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 10वां, निम्न में से किसको पिजन पी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसको पिजन पी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अरहर या तूर, अरहर या तूर को हम लोग पिजन पी के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखिएगा, पिजन पी के नाम से हम अरहर तूर को जानते हैं दोस्तों। तो डेली 10 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, जो कि हमारे एयरफोर्स वाई ग्रुप में ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप हमारे हमसे जुड़ जाइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।